ये वीडियो मूल महाभारत पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। पिछली वीडियो में आपने जाना धृतराष्ट्र पुत्र वीरबाहु ने विराट के पुत्र श्रेष्ठ रथी उत्तर के साथ युद्ध किया और उसे तीखे बाणों द्वारा घायल कर दिया। उत्तर ने भी वीरबाहु को अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा लक्ष्य बनाकर वेध डाला। अब आगे संजय बोले, राजन, चेदिराज ने समरांगण में उलूक पर धावा बोल दिया और उसे अपने तीखे बाणों की वर्षा से वींध डाला। वैसे ही उलूक ने भी पंख युक्त तीखे बाणों द्वारा चेदिराज को गहरी चोट पहुंचाई। राजन, फिर उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। किसी से पराजित न होने वाले वे दोनों वीर अत्यंत कुपित होकर एक दूसरे को विदीर्ण करने लगे। इस प्रकार उस घमासान युद्ध में आपके और पांडव पक्ष के रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैन्य के सहस्त्रों योद्धाओं में द्वंद्व युद्ध हो रहा था। महाराज, 2 घड़ी तक तो वह युद्ध देखने में बड़ा मनोरम प्रतीत हुआ। फिर उन्मत्त की भांति विकट युद्ध होने लगा। उस समय किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। उस समर भूमि में हाथी के साथ हाथी भिड़ गए, रथी पर रथी ने आक्रमण किया, घुड़सवार घुड़सवार पर चढ़ाया और पैदल ने पैदल के साथ युद्ध किया। कुछ ही देर में उस रणक्षेत्र के भीतर शूरवीर सैनिकों का एक दूसरे से भिड़कर अत्यंत दुर्धर्ष एवं घमासान युद्ध होने लगा। वहां आए हुए देवर्षियों, सिद्धों तथा चारणों ने भूतल पर होने वाले उस युद्ध को देवासुर संग्राम के समान भयंकर देखा। राजन, उसके बाद हजारों हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सैनिक द्वंद्व युद्ध के क्रम का उल्लंघन करके सभी सबके साथ युद्ध करने लगे। नरश्रेष्ठ, जहां जहां दृष्टि जाती वहीं रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक बारंबार युद्ध करते दिखाई देते थे। संजय बोले, भरतवंशी नरेश, उस रणभूमि में जहां तहां लाखों सैनिकों का मर्यादा शून्य युद्ध चल रहा था, वह सब आपको बता रहा हूँ, सुनिए। राजन, न पुत्र पिता को पहचानता था, न पिता अपने औरस पुत्र को, न भाई भाई को जानता था और न मामा अपने भांजे को, न भांजे ने मामा को पहचाना, न मित्र ने मित्र को। उस समय पांडव योद्धा कौरव सैनिकों के साथ इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो उनमें किसी ग्रह आदि का आवेश हो गया हो। कुछ नरश्रेष्ठ वीर अपने रथों द्वारा शत्रु पक्ष की रथ सेना पर टूट पड़े। राजन, कितने ही रथों के जुए विपक्षी रथों के जुओं से टकराकर टूट गए। रथों के ईशादंड और कुबर भी सामने आए हुए रथों के ईशादंड और कुबरों से भिड़कर खंड खंड हो गए। एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखने वाले कितने ही रथ दूसरे रथों से आमने सामने भिड़कर एक पग भी इधर उधर नहीं चल सके। गंडस्थल के मद की धारा बहाने वाले विशालकाय गजराज कुपित होकर दूसरे हाथियों से टक्कर लेते हुए अपने दांतों के आघात से एक दूसरे को विदीर्ण करने लगे। महाराज, कितने ही हाथी तोरण और पताकाओं सहित वेगशाली महाकाय एवं श्रेष्ठ गजराजों से भिड़कर उनके दांतों के आघात से अत्यंत पीड़ित हो आतुर भाव से चिघाड़ रहे थे। जिन्हें अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिली थी तथा जिनका मद अभी प्रकट नहीं हुआ था, वे हाथी तोत्र और अंकुशों की चोट खाकर सन्मुख खड़े हुए मदस्रावी गजराजों के सामने जाकर युद्ध के लिए डट गए। कुछ महान गजराज मदस्रावी हाथियों से टक्कर लेकर क्रौंच पक्षी की भांति चीत्कार करते हुए सब दिशाओं में भागने लगे। अच्छी तरह शिक्षा पाए हुए कितने ही हाथी तथा श्रेष्ठ गज जिनके गंडस्थल से मद चू रहा था, रिष्टि, तोमर और नाराजों से विद्ध होकर मर्म विदीर्ण हो जाने के कारण चिघाड़ते हुए और प्राण शून्य हो धरती पर गिर गए। कितने ही भयानक चीत्कार करते हुए सब दिशाओं में भागने लगे। महाराज, हाथियों की पैरों की रक्षा करने वाले योद्धा जिनके वक्षस्थल विस्तृत एवं विशाल थे, अत्यंत क्रोध में भरकर इधर उधर दौड़ रहे थे और हाथों में लिए हुए रिष्ट, धनुष, चमकीले फरसे, गदा, मूसल, भिंदीपाल, तोमर, लोहे की परिघ तथा तेज धार वाले उज्जवल खड्ग आदि आयुधों द्वारा एक दूसरों के वध के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे थे।
परस्पर धावा करने वाले शूरवीरों के चमकीले खड्ग मनुष्यों के रक्त से रंगे हुए थे। वीरों की भुजाओं से घुमाकर चलाए हुए खड्ग जब दूसरों के मर्म पर आघात करते थे, उस समय उनका भयंकर शब्द चारों ओर सुनाई पड़ता था। उस समय उस युद्ध स्थल में गदा और मूसल के आघात से कितने ही मनुष्यों के अंग भंग हो गए थे, कितने ही अच्छी श्रेणी के तलवारों से छिन्न भिन्न हो रहे थे, कितनों के शरीर हाथियों के दांतों से दबकर विदीर्ण हो गए थे और कितनों को हाथियों ने कुचल डाला था। इस प्रकार असंख्य मनुष्यों के समुदाय अधमरे से होकर एक दूसरे को पुकार रहे थे। राजन, उनके वे भयंकर आर्तनाद प्रेतों के कोलाहल के समान चारों ओर सुनाई पड़ रहे थे। चमर और कलंगी से सुशोभित हंस तुल्य सफेद एवं महान वेगशाली घोड़ों पर बैठे हुए कितने ही घुड़सवार एक दूसरे पर धावा बोल रहे थे। उनके द्वारा चलाए हुए सुवर्ण भूषित निर्मल और तेज धार वाले शीघ्रगामी भाले सर्पों के समान गिर रहे थे। कितने ही वीर घुड़सवार शीघ्रगामी अश्वों द्वारा धावा करके बड़े बड़े रथों पर कूद पड़ते और हाथियों के मस्तक काट लेते थे। इसी प्रकार एक एक रथी झुकी हुई गांठ वाले भल्ल नामक बाणों द्वारा निशानों पर आए बहुत से घुड़सवारों का संहार कर डालता था। मेघों के समान शोभा पाने वाले स्वर्ण भूषित मतवाले हाथी बहुत से घोड़ों को सूंडों से झटक कर पैरों से ही रौंद डालते थे। कितने ही हाथी प्रासों की चोट खाकर कुंभस्थल और पार्श्व भागों के विदीर्ण हो जाने पर अत्यंत आतुर हो घोर चिघाड़ मचा रहे थे। बहुत ही बड़े बड़े हाथी कितने ही घुड़सवारों सहित घोड़ों को पैरों से कुचलकर सहसा भयंकर युद्ध में फेंक देते थे। कितने ही हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से घुड़सवारों सहित घोड़ों को उछालकर ध्वजों सहित रथ समूहों को पैरों तले रौंदते हुए रणभूमि में विचर रहे थे। वहां कितने ही महान गज अत्यंत मदोन्मत्त तथा पुरुष होने के कारण सूंडों और पैरों से घोड़ों और घुड़सवारों का संहार कर डालते थे। युद्ध में घुड़सवारों और गजारोहियों के चलाए हुए निर्मल तीक्ष्ण तथा सर्पों के समान भयंकर शीघ्रगामी बाण हाथियों के ललाटों, अन्यान्य अंगों तथा पसलियों पर चोट करते थे।